एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत बेशरम सवाल है, वो भी बहुत ही बेशरम क्वेश्चन है। मेंस में कई बार आ चुका है, एचसीबी में दे रखा है, तुम्हारे नीट में भी शायद पहले आया था, और बहुत पहले शायद एडवांस जेई ने भी पूछा था। बोले क्या? मतलब भाई साहब वो ये है कि मान ले ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका आंसर हो सकता है आपको रटा हुआ हो, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने कहा ठीक है। एक पार्टिकल यहां से यहां ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे माइनस इंफिनिटी से एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे 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 दौड़ रहा है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है? मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है? ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन लाइन ठीक है? सपोज बाई बराबर बाई नोट मैंने कह दिया है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक? देन क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, कैसे दिया होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, पहला पार्ट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, दूसरा पार्ट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तीसरा पार्ट कांस्टेंट, और चौथा पार्ट जीरो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है सर। इस प्रकार का क्वेश्चन तेरे सामने दिया होगा कि एक पार्टिकल है, वो भाई साहब इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। एक पार्टिकल है जो इस तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ ऐसे भागता चला जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और तुम इसको यहां से बैठ के ताड़ के देख रहे हो। बोलो बोलो बोलो, ये जीरो से अच्छा है मैं ये लिखूं, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये ज्यादा बेटर है। चौथा ऑप्शन ये ज्यादा बेटर है, और मल्टीपल चॉइस का आंसर है। बोलो बोलो बोले सर कैसे होगा? मैंने कहा देख भैया, सीधी सी बात ये है, अगर तू मेरे तरीके से सॉल्व करेगा तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले सर ये वाला कोऑर्डिनेट है 0,y0। मैंने कहा हाँ। सर ओरिजिन के अबाउट आप निकाल रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, पहले तो आप मैग्नीट्यूड लिख लो। सर वो होता था mvr। मैंने कहा ठीक है m। सर वेलोसिटी कितनी है भाई साहब? सर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी? v0 लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी v0। तो वेलोसिटी तो तेरी v0 हो गई। सर r क्या हो गया? मैंने कहा ये लगा देना r परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वाली लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी वाली लाइन पर ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? सर ये होगी। सर दिस इज r परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर है? मैंने कहा y0 के बराबर है। तो सीधा लिखेंगे यहां पर इनटू y0, खत्म। तो सर बताओ, सर y0 भी कांस्टेंट है, चाहे पार्टिकल यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है, v0 भी सेम है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तू एक बार जरा इसको ताड़ के दे, इसको ताड़ के दे। तू कहेगा जब पार्टिकल यहां था तो मुंडी इधर देखेगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो मुंडी इधर देखेगी, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो मुंडी इधर देखेगी, फिर मुंडी इधर, फिर मुंडी इधर, फिर मुंडी इधर, फिर मुंडी इधर, फिर मुंडी इधर। तेरी मुंडी कैसे घूम रही है? जरा चेक करके देख, जल्दी से बता। तू कहेगा सर हमारी जो मुंडी घूम रही है वो कैसे घूम रही है? सर मुंडी हमारी कुछ इस प्रकार से घूम रही है। कैसे घूम रही है? बोले सर पार्टिकल जब पहले इधर था तो मुंडी ऐसे थी, सर ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे ही ऐसे ही। कैसे घूम रही है? बोले क्लॉकवाइज घूम रही है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, हो गया। हर बार क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब सीधी बात हो गई कि सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी। सर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? माइनस के कैप। तो चौथा ऑप्शन भी तेरा गलत हो जाएगा, डायरेक्शन ही चेंजिंग। ना ना ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अब तू कहेगा सर घूम तो रही है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेडियस वेक्टर बदल रही है, और रेडियस वेक्टर बदल रही है तभी तो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना। यही तो होता था ना, यही तो होता था पार्टिकल मोशन में, तभी तो बोल पा रहे हैं हम लोग। ठीक है सर जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की, मैं बात कर रहा हूं r क्रॉस mp की। तो या तो आप डायरेक्टली यहां से उठा लो, और भैया किसी को ऐसे नहीं उठाना, कोई कहेगा नहीं सर ऐसे तो नहीं उठाएंगे, हम तो फॉर्मूला से फील लेना चाहते हैं। मैंने कहा तो भैया तू फॉर्मूला से फील ले ले, लेकिन लिखना मत कॉपी में, बस तू देख ले एक बार। क्या? मैंने कहा मान ले किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहां पर है, मान ले, ठीक है सर ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस x0, y0। कोई दिक्कत? मान ले वाली दूरी x0 है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं कह दूं r वेक्टर तुम्हारा ये हो जाएगा, दिस इज r वेक्टर एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। इस मोमेंट पर ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा और ये r वेक्टर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं यहां से लिख दूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले सर सब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा r क्रॉस mv। मैंने कहा चलो भैया शुरू करते हैं। वेक्टर r क्या होगा? सर वेक्टर r होगा माइनस x0 i कैप प्लस y0 j कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, और बताओ सर। सर ये वेक्टर r हो गया, वेक्टर r के बाद क्या लिखेंगे? सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी कितनी है? v0 i कैप। तो जरा कर गुणा भाग कर देख, आई नॉट जीरो हो गया, पहले तो मास को कॉमन निकाल ले, ये मास को बना गया, आई नॉट का क्रॉस प्रोडक्ट आई नॉट के साथ जीरो हो गया, ये घर को गए। सर यहां से आ गए वाई नॉट। मैंने कहा ठीक है सर, जे क्रॉस आई क्या होता है? सर वाई नॉट इंटू वी नॉट गुणा करो, जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के होता है। तो कितना निकल गया? ये आ गया एम वी नॉट वाई नॉट
इंटू देख एम वी नॉट वाई नॉट इंटू माइनस के कैप। तो भाई हम भी तो ये कह रहे थे एम वी नॉट वाई नॉट, हम भी तो ये कह रहे थे एक ही लाइन में, और माइनस के कैप। बोलो तो क्या तुम्हें ये सलीम भैया वाला मेथड समझ में आया? ठीक है, देख मैं तो ऐसे ही देखता हूं फिजिक्स को, मैं हर सवाल में जबरदस्ती फॉर्मूला के पीछे नहीं भागता कि आर क्रॉस एमबी आर क्रॉस एमबी आर क्रॉस एमबी आर क्रॉस एमबी। ठीक, मैं तो डायरेक्टली देख भाई एमबीआर देख ले, डायरेक्टली तू एमबीआर देख ले, ठीक, एमवीआर, आर इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो देख ले, वहां से वैल्यू पुट कर दे। और राइट डायरेक्शन की बात मैं मानता हूं, यहां से डायरेक्शन पता नहीं चलती है, तो डायरेक्शन पता चलने के लिए मैंने अपना बढ़िया अपना मेथड बता दिया ना तेरे को, मुंडी वाला मेथड, कि भाई पार्टिकल को ताड़ बैठ के देख मुंडी कैसे घूम रही है, जैसे मुंडी घूम रही है उसी हिसाब से लिख दे, खत्म कहानी। बोलो बोल मेरे भाई, बात समझ में आई? सारे के सारे बच्चे